हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है अनुपुरा मैथ्स। तो बेसिकली आज से हम स्टार्ट करने वाले 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक, और जिसका हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। क्या नाम है? पॉलिम्स, पॉलीमल, दैट मीन्स की बहुपद। बहुपद को हम जानेंगे। ये 9th क्लास की बुक है, चाहे आरबीएससी हो, एनसीईआरटी हो, मे बी एनसीईआरटी थोड़ी डिफरेंस होती है, बट सीबीएसई हो, वी ऑल द कवर इन दिस वीडियो। ओके, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम सभी को पता ही है, अनुपुरा मैथ है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी हम बेसिक डिटेल जानेंगे। देखिए, बहुपद को पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक डिटेल होती है। बहुपद कैसे आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा समीकरण जिसमें चर भी हो और चर व अचर दोनों साथ में आए उसे हम कहते हैं बहुपद। लेकिन ये चर और अचर होता क्या है, तो सबसे पहले बेसिक डिटेल जानते हैं। देखिए, बहुपद आपने, ठीक है, कहीं नहीं पढ़ा हो तो देखिए, बेसिक बहुत इजी लल्लू सा टॉपिक है। बहुपद, इसका एक भाग बोलते हैं चर और दूसरा भाग कहलाता है अपना अचर। चर के अंदर क्या आता है? चर के अंदर अपनी पूरी एबीसीडी आती है, ए से लगा के जेड तक आपकी जितनी भी एबीसीडी है वो आती है चर भाग में। और अचर भाग की बात करें तो प्राकृतिक संख्या यानी कि एक से जो अपनी प्लस अनंत तक आने वाली जितनी भी संख्या है, अरब, मिलियंस में, ट्रिलियंस में, बिलियंस में, दैट्स ऑल वी कॉल्ड अपना ये नॉन वेरिएबल यानी कि अचर भाग। बात समझ में आई? जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो बनता है बहुपद। जैसे कि चर भाग में से हमने कुछ भी ले लिया, मान लिया हमने ले लिया एस ले लिया, और अचर भाग में से हमने कोई भी संख्या पुट कर दी, मान लो हमने 100 ले ली, तो ये क्या बन गया? अपना बहुपद बन गया। जहाँ पर ये क्या है? अचर है, और ये है, सॉरी, ये तो चर है और ये क्या है? अपना अचर। दोनों साथ में आए, बन गए बहुपद। तो इसी को क्या कहते हैं? बहुपद। लेकिन यहीं पे तो हमारी जो गाड़ी है वो रुकने वाली नहीं है, तो इसी की परिभाषा भी होती है, वो जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन कीजिएगा। ऐसा समीकरण जिसमें चर व अचर दोनों साथ में आए उसे हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक चर, दूसरा है अचर। कोई भी समीकरण आप लिख सकते हो, जैसे कि मान लिया आपने अपने मन से लिख दिया 2x² प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, ये क्या है? अपना एक बहुपद है। लेकिन कुछ बेसिक आइडेंटिटी आपको बता रहा हूँ मैं, बेसिक जो कुछ रूल्स होते हैं, पहचान होती है कि अगर अगर आपका कोई समीकरण है, जैसे कि मान लिया 2x 1/2 प्लस 4x, अगर घात आपकी जो फ्रैक्शन में आ जाए यानी कि भिन्न में आ जाए तो वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर अपरिमेय में आ जाए यानी कि रूट में अगर आपको लिख के इस तरीके से कोई संख्या दे दे, एक्स दे दे, जैसे कि मान लो मैंने दे दिया 4√x, तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगा। अगर मान लो कि अगर आपने इस तरीके से अचर भाग लेकर और घात लगा दी 0, तो ये भी कभी भी आपका बहुपद नहीं होगा। या फिर भाग में दे दे, जैसे कि 1/x इस तरीके से दे दे, तो ये हमेशा कभी भी बहुपद इसको हम नहीं कहते। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज थी जो हमने पढ़ी। आगे बढ़ते अपने टॉपिक में। देखिए, प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चन है। देखिए, निम्न व्यंजकों में कौन से बहुपद है? बहुपदों के चरों की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन थोड़ा और डिटेल, चलो ठीक है इससे जान लेंगे। बहुपदों के चरों की संख्या। देख, बहुपद कितने टाइप के होते हैं? एक होता है चर, दूसरा होता है अपना अचर। तो देखिए, समीकरण नंबर 1 में जो भी हमारा इंग्लिश वाला भाग होगा वो होगा अपना चर। देखिए, इसमें चर कितना है? अगर मैं आपको इस तरीके से कोई समीकरण लिख के दे दूँ, जैसे कि 4x² प्लस में अपना 3x माइनस 4, अगर मैं पूछूँ आपको, अब ये तो पता चल गया कि इसमें चर होंगे। कौन सा वाला भाग? जो इंग्लिश वाला भाग होगा, सिंपल सा वही समझो आप, ABCD तो ये तो पता चला। अगर मैं आपको ये पूछूँ कि इसमें कितने चर भाग हैं, तो आप जो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो वो तो यही कहेंगे कि सर इसमें इंग्लिश के 2 वर्ड दिख रहे हैं, दैट मीन्स की 2 क्या है? चर हैं। लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें चर एक ही है। कौन सा वाला है? x है। इसको लिखा हमने 2 बार है। अगर इसके स्थान पर मैं इस तरीके से लिख देता, तो अगर मैं आपसे पूछता तो इसमें 2 चर है। सिंपल सा देखो कि इंग्लिश के कितने वर्ड है? 1 और 2। आई बात समझ में? अब देखो इधर, अब आपको समझ में आ जाएगी। निम्न व्यंजक कौन सा बहुपद है? तो क्या पहला बहुपद है अपना? बिल्कुल है। इसमें चरों की संख्या निकालनी है, जिसमें कितने चर है? एक ही चर है। कौन सा वाला है? एक्स वाला। अगर दूसरा देखिए, इसमें क्या है? बहुपद है। तो देखिए इस वाले को जो हम बहुपद, अपना ये बहुपद ये वाला है। दूसरा वाला क्या है? बहुपद है। सेकंड थिंग कि इसमें चरों की संख्या कितनी है? तो एक ही चर है। कौन सा वाला? वाई वाला। तीसरा अपना बहुपद
नहीं है, चौथा वाला भी बहुपद नहीं है, तीसरा वाला अपना ये पांचवा भी बहुपद नहीं है। ठीक है, इसमें कितने चर है, चौथे में 0 चर है, इसमें भी, इसमें चर पूछा है तो चर तो एक है। ठीक है, अगर बात करें इसमें तो इसमें तो बहुपद तो नहीं है लेकिन चर है, कौन सा वाला, एक चर है, कौन सा है, एक, यानी कि एक्स है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले में देखो इतने, इसमें कितने चर है, ABCD के कितने शब्द दिखाई दे रहे, एक्स वाई जेड, यानी कि 3 क्या हो गए अपने, चर हो गए। अगर पूछ ले कि क्या है बहुपद है तो बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में दो चीज़ें आती हैं, चर और अचर। अगर मैं आपसे पूछूं कि समीकरण की मैक्सिमम घात कितनी है, 20 है, वो भी आगे आएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको इस तरीके से लिख के दे दिया एंड मैंने आपसे पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर का मुझे क्या बताइए, गुणांक। क्या बताना है आपको, गुणांक। गुणांक का मतलब होता है उसके पास वाली संख्या, जस्ट पास। ये दोनों साथ में आपको चिपके हुए लग रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ये गुणे में है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पूछा मैंने तो दैट मीन्स कि इसके जस्ट पास वाली संख्या, तो जस्ट पास वाली संख्या कौन सी है, 4 है। अगर मैं आपको आपको अगर मैं एक्स को पूछता कि बताइए एक्स, एक्स का गुणांक कौन सा है, तो अब आप क्या कहते हैं, 4 है। जैसे कि एक और समीकरण लिखते हैं हम, हट जा, जैसे कि हम मान लो कि हम इस तरीके से लिख दिया एंड अब मैं पूछूँ आपसे कि बताइए कि x का गुणांक कौन सा है, इसका पास वाली संख्या कौन सी है, 3, लेकिन प्लस के नहीं होंगे, माइनस के 3 होंगे। देखिए देखिए अब तो बस यही है बच्चों वाला क्वेश्चन कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, तो एक्स के पास वाली संख्या कौन सी, जस्ट पास, तो 5 इसका गुणांक हो गया। अब देखिए इसमें आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या आप में आपको इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इस समीकरण में एक्स क्यूब का गुणांक कौन सा है, तो जस्ट पास वाली संख्या, लेकिन आप तो कहोगे कि सर इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ भी नहीं होता तो हम कितना मानते हैं, 1। लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दूँ कि मुझे बताओ कि एक्स का गुणांक कौन सा है, तो जस्ट पास वाली संख्या कितना होगा, -11। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें है नहीं। तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो गुणांक होगा नहीं, सिंपल सा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि एक्स का गुणांक कौन सा होगा, जस्ट पास वाला, √3। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, एक्स स्क्वायर के पास में कौन सी संख्या लिखी है, π/2, तो π/2। अगला क्वेश्चन देखो कि 45 घातों के एक द्विपद का उदाहरण दीजिए। द्विपद आप खुद से अपने मन से बता सकते हो, 45 घातों के एक, अपना ये 2x की घात 45 प्लस 4x, इस तरीके से आप लिख सकते हो। 120 घात के एक पदीय का उदाहरण दीजिए, यानी कि आप x लिख दीजिए या फिर कुछ भी लिख दीजिए, 120। 8 घाटों के 3 पद के, या फिर 3 4 5, वो कुछ मतलब के नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपदों की घात लिखिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये समीकरण लिख दिया मैंने एंड अगर मैं अब इसमें पूछूं कि इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, इस समीकरण की घात कितनी हो गई, 3। तो इसी तरीके से इसमें आपको देखना है कि ये पहला समीकरण, इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3, तो ये इसका उत्तर हो गया। अगर आप इसमें आपका डाउट होगा कि सर इसमें तो कोई घात है ही नहीं, कुछ भी नहीं होता तो हम 1 मानते हैं। इसमें भी कितना मान सकते हैं, हम 1 मान सकते हैं। इसमें हम क्या मान सकते हैं, इसमें कितनी घात दिखाई दे रही है, तो 2। ये थे 2.1 जो कि बहुत ही हलवा थी, मुझे नहीं लगता कि कितनी हार्ड भी थी। अब मेन स्टार्ट होती है 2.2 से। देखिए इसमें हमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है एक्स के स्थान पर। पहला समीकरण जो है आपके सामने इस तरफ मैं लिख देता हूँ, 2x की घात 3 माइनस में है 13x² प्लस में है 17x प्लस का है अपना 12। ठीक है, इसमें मुझे x की क्या वैल्यू दी हुई है, 2 दी हुई है, -3 दी हुई है, 0 भी दी हुई है और -1 भी दी हुई है। इसमें से मैं 2 वैल्यू रखूँगा, एक रख देता हूँ मैं 0 और एक रख देता हूँ 3। ये आप जो है आप अपने ये आपका होमवर्क है, 1 और ये 2, ये वैल्यू मैं 2 खुद करूँगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होती तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, मैं पहले इन 2 को रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं x बराबर कितना रख रहा हूँ, 0। तो जहाँ मुझे x दिखा कितना लिखूँगा, 0, 2 का 2 लिखा, x के स्थान पे 0, 3। सिंपल है, कॉपी पेस्ट करना है, 13 एक्स की स्क्वायर के स्थान पे 0 प्लस 17 लिखा, 0 प्लस का 12। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे
अगर घात लगी हुई है तो देखिए 2, 0 के ऊपर घात 3 है, कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से इसे सॉल्व नहीं करेगा, ये है रॉन्ग। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा? अगर 0 के ऊपर घात 3 है, वैसे निकलेगा तो 0, लेकिन बात को समझिए, 0 के ऊपर घात 3 है तो 0 खुद 3 बार गुणा होगा इस तरीके से, 0 इंटू 0 इंटू 0, और एंड में कितना निकलेगा अपना 0। तो इसी तरीके से देखिए कि यहाँ पर कितना आएगा 0, फिर है -13, वापस देखो 0 के ऊपर घात कितनी है 2, तो कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से नहीं करेगा, ये क्या है गलत। 0 के ऊपर घात 2 है तो 0 कितनी बार गुणा होगा खुद से 2 बार, तो यहाँ से भी निकला 0 सिंपल। प्लस अब 17 का गुणा किया 0 से, 0 से गुणा करो भाग दो, हमेशा क्या निकलता है 0, और प्लस के अपने थे 12। तो देखिए 2 का गुणा हुआ 0 से, यहाँ से भी 0, -3 का गुणा हुआ 0 से, यहाँ से भी 0, प्लस का 0, तो इसका उत्तर कितना आया प्लस के 12। आई बात समझ में? देखिए इसका हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को करना है, बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरी वैल्यू कौन सी रखें हम, हट जा भाई ये, जल्दी 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 जल्दी, चलो ठीक है। अरे यार मैंने समीकरण ही घटा दिया, 12x³ 13x³ था क्या, 2x³ माइनस के 13x² और प्लस के 17x और प्लस के 12। ठीक है, 0 रख के देखा हमने। अब रखते हैं x बराबर -3। ठीक है, -3 के स्थान पे 2 रख लेते हैं हम। ठीक है, ये भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं है, हमने ये कर दिया। अब देखते हैं ये वाला, जहाँ पर भी पहला तो मेरा x है, कितना लिखूंगा मैं 2 लिखूंगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 2, 2 की घात 3 -13, 2 की घात 2 प्लस 17, x के स्थान पे 2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, प्लस के 12। सबसे पहले अगर घात लगी हुई है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। वापिस समझिए, अगर 2 है और घात 3 है तो 2 इंटू 3 कोई भी नहीं करेगा, 2 की घात 3 है तो 2 खुद 3 बार गुणा होगा इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फाइनल में कितना निकलेगा 8, यानी कि ये 2 का घन है। 2 का घन सिंपली कितना होता है 8, तो लिख दिया मैंने 8 -13, 2 के ऊपर घात 2 यानी 2 का वर्ग है, कितना आएगा 4, प्लस यहाँ पर 17 दूनी कितना हो जाएगा अपना 34, प्लस के है मेरे 1। अब देखिए सिंपल से आप गुणा कर दो, ये दोनों साथ में है, तभी तो कह रहे थे कि x² का गुणांक x³ का गुणांक मतलब पता चल रहा है, ये दोनों साथ में, इसका मतलब क्या है गुणे में है। तो 8 का गुणा हुआ 2 से कितना आया 16 आया, माइनस अपना ये 13 का गुणा हुआ 4 से, अपना आ गया अपने 36 52 52 आ गए, प्लस के हो गए अपने 34 में एक जोड़ा 35। अब देखिए प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ दो और माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ दो, तो अपने प्लस के है 16, प्लस के है 35 और माइनस के है 52। तो देखिए 16 और 35 को हमने अलग जोड़ दिया, ठीक है, और अपना माइनस का है 52, तो माइनस के 52 लिख दिए। अब देखिए यूनिट डिजिट से हमेशा काम किया करो, ठीक है, जोड़ने के लिए। अब 6 में मैंने 5 जोड़े, कितना 11 का 1 हासिल गई 1। अब दहाई के अंक को दहाई के अंक से जोड़ लो, 3 कितना हो गया 3 1 4 1 5, और माइनस के 52। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, यानी कि 52 में से 51 गए, कितने आए 1, लेकिन कैसा माइनस का, तो अपना उत्तर कितना आ गया माइनस का 1 इस दूसरे का। अब देखिए इसको आप जो है, अब ये वाला मैं बता रहा हूँ -1 वाला, देखिए तो यहीं पे कर लेते हैं -1 वाला। जहाँ पर भी मुझे x दिखा, कितना लिखूंगा इस समीकरण में -1। तो देखिए 2 का 2 लिखा, x के स्थान पे मैंने कितना लिख दिया -1 की घात 3, यहाँ पे कर दें -1 की घात 3 लिखी, फिर माइनस, फिर 13 x के स्थान पे -1 लिखा और घात लगा दी 2, प्लस के है 17, माइनस के है अपना 1 और प्लस के है 12। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में -1 रख रहा हूँ। देखिए पहली बात देखिए, माइनस लगा हुआ और घात विषम है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस तो आएगा, अगर घात सम होती है तो माइनस हटता है, इस बात का ध्यान रखना है। 1 के ऊपर घात कितनी है 3 है, तो कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, 1 इंटू 3 नहीं होगा, 1 खुद अपने आप से 3 बार गुणा होगा ऐसा, और कितना निकलेगा 1। अगर सिंपल शॉर्ट में कहूँ तो 1 के ऊपर कितनी भी घात तो हमेशा कितना निकलेगा 1। तो ये तो पता चला कि कोष्टक को हम पहले सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि घात लगी हुई है। तो यहाँ से तो निकला माइनस का ही 1, माइनस में है 13। अब देखो यहाँ पर होगा कुछ जादू, पहला देखो कि घात अगर सम है तो माइनस हटेगा, और एक अगर किस तरीके से हट रहा है तो वो देखो, तो -1 इंटू माइनस के 1,
जब भी माइनस माइनस का गुणा होता है या फिर माइनस माइनस का भाग होता है तो वो हमेशा प्लस बनता है। अगर इन शॉर्ट में कहूँ कि अगर घात सम होती है किसी भी संख्या पे, अगर कोई संख्या माइनस में और घात अगर सम है तो वो माइनस बनता है प्लस में। तो यहाँ से कितना निकला प्लस, और एक के ऊपर घात कितनी भी हो हमेशा एक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 17 का गुणा किया एक से तो 17 प्लस के 12। अब देखिए 2 का गुणा किया मैंने एक से, 2 तो आया लेकिन कैसा माइनस का 2। अब देखिए -13 का गुणा किया एक से तो माइनस के 13, फिर है माइनस के 17 और प्लस के है 12। माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ दो और प्लस वालों को अलग। देखिए 13 में मैंने 17 जोड़ा 30, 30 में मैंने 2 जोड़ा 32। तो मेरे पास माइनस के तो 32 आ गए और प्लस के आ गए 12। यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, 2 में से 2 गए 0, एक में से अपना 3 में से 1 गए तो 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया माइनस के 20। ठीक है, ये वैल्यू आप अपने खुद रख के देखना वीडियो को पॉज करके। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें भी। ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूँ उसे, या फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए पी की मुझे वैल्यू दी हुई है। देखिए पी यहाँ पर मेरा कोष्टक में एक्स है तो ये सारी एक्स की वैल्यू दी हुई, इससे देख के आपको घबराना नहीं है। तो देखिए 2 दी हुई है, 1 दी हुई है और 0 दी हुई है। पहला समीकरण ले लिया मैंने 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें मैं पी की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी रखता हूँ यहाँ पे 2, क्योंकि मेरा एक्स कोष्टक में क्या हुआ है 2 है। जैसे कि देखिए इस तरीके से आपका दिया हुआ है पी एक्स, और यहाँ पर मुझे कितनी दी हुई है P2। दैट मीन्स कि जो मेरे एक्स की वैल्यू है वो क्या है 2। तो सबसे पहले 2 रख के देखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो 2 लिखा, घात 2 माइनस एक्स के स्थान पे कितना लिखूंगा मैं 2 प्लस के 1। अब देखिए 2 की घात 2 कितने हो गए 4, माइनस के 2 प्लस के 1। अब देखिए 2, अब यहाँ पर तो पहले प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लो। यहाँ पर जैसे प्लस के 4 है और 1 है 5, 5 में से 2 गए तो 3, या फिर अगर इस तरीके से समझ में नहीं आए तो 4 में से 2 गए कितने आ गए 2 प्लस के 1। अपना आंसर कितना आ गया 3। अगला देखो, अगला अगर मैं रखूँ, मैंने 2 रख दिया समीकरण में, अब रखता हूँ x बराबर 1। तो देखिए 1 की घात 1 माइनस 1 प्लस 1। देखिए तो ये 1 हो गया, माइनस का 1, 1 के ऊपर घात कितनी भी हमेशा क्या आता है 1, प्लस का 1। देखिए तो ये तो आपस में 0 हो गए, अपना फाइनल आंसर कितना आ गया 1। तीसरा मैं अगर इसमें इस समीकरण में क्या रखता हूँ 0, तो जहाँ भी मेरा x है समीकरण नंबर 1 चल रहा है अपना, कितना लिखूंगा 0। जैसे कि 0 लिखा, घात लगाई 2, यहाँ पर भी x के स्थान पे 0 प्लस के 1। 0 की घात कितनी भी हमेशा क्या आएगा 0, यहाँ पर भी 0 प्लस के 1। तो अपना आंसर कितना आ गया 1। तो ये समीकरण अपना सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ भी मेरा यहाँ पर पी वाई लिखा हुआ है कोष्टक में और यहाँ पर लिखा हुआ है P2, इसका मतलब ये हो गया अब ये y की वैल्यू हो गई। जहाँ पर भी y होगा मैं 2 लिखूंगा, फिर y की वैल्यू 1 हो जाएंगी, फिर 0 हो जाएंगी। ठीक है, इस बात को आप समझिए, सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन कई बार बच्चे घबरा जाते हैं यहीं पे और गलती यहीं होती है। देखिए कैसे, तो ये जो है इसी की वैल्यू आपको ये पकड़ना है। अगर ये दिया हुआ तो इसे पकड़ो पहले इसे, हाँ कोष्टक में अगर एक्स है तो ये एक्स की वैल्यू है। पी वाई पकड़ा तो ये कोष्टक में जो भी लिखा है वाई हो पी हो इन सब की क्या है वैल्यू है। तो अब देखिए मैं पहला समीकरण ले रहा हूँ, अब ये वाला दूसरा, मुझे वाई की वैल्यू अब कितनी मिली है 2 मिली हुई है। तो वाई प्लस 1 है और वाई माइनस 1 है। तो देखिए तो 2 प्लस 1 और जा भैया 2 प्लस 1 है और 2 माइनस 1। तो देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ से कितना निकला 1, और 3 का गुणा हुआ 1 से कितना आ गया 3। अपना आंसर आ गया, किसका आ गया पहले का। इसी तरीके से चाहो तो आप एक रख के भी कर सकते हो वीडियो को पोज करके। अब देखिए अब मैं कितना रखूँगा, मैं इसमें 1 रखूँगा। देखिए तो जहाँ पर भी वाई दिखेगा अब मैं कितना लिखूँगा 1। तो देखिए 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, एक में 1 जोड़ा 2 आ गया। अब ये इस तरीके से, इसका मतलब क्या है आपस में गुणे में, इस बात को याद रखिएगा, आप जोड़ेंगे नहीं। यहाँ से आ गया 0, अब 2 का गुणा करो 0 से 0 आएगा। ठीक है, अब बारी है इसकी। ठीक है, एक्स क्यूब है तो सबसे पहले ये मेरे सब वैल्यू, पहले मैं एक्स के स्थान पे 2 लिखूंगा, 2 की घात 3 है। वापस बता रहा हूँ 2 इंटू 3 कोई भी नहीं करेगा, ये क्या है गलत है। 2 के ऊपर सिंपल सा अगर याद नहीं है तो 2 का घन याद रखो। 2 का घन क्या होता है हमेशा 8, या फिर 2 के ऊपर घात 3 है तो 2 खुद कितनी बार गुणा होगा 3 बार। और कितना लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ से जो है मेरा कितना आ गया 2 की घात 3 है यानी कि 8। ठीक है, ये हो गया अपने पहले मान रखने पर। दूसरा अगर मैं 1 रखूँ
1 की घात 3 लिख रहा हूँ तो 1 के ऊपर घात कितनी भी हो कितना आएगा 1। तीसरा अगर मैं इसमें 0 रखूँ और घात लगा दूँ अपनी 3 तो भी क्या आएगा 0। ठीक है। अब समीकरण नंबर 4 में देखिए। ठीक है, इसमें जो मैं जो वैल्यू दी हुई इसमें से मैं एक वैल्यू करूँगा, बाकी 2 आप करोगे। जैसे कि मैं 1 रख के देखा हूँ, जहाँ पर भी टी है मैं कितना लिखूँगा 1। चाहो तो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। 2 + 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। तो देखिए, तो 2 + 1 यहाँ से भी 1 ही निकलेगा क्योंकि 1 के ऊपर घात कितनी भी हो 1, और माइनस यहाँ से भी कितना निकलेगा 1, क्योंकि 1 के ऊपर घात कितनी भी हो हमेशा 1 ही आता। देखिए, तो ये तो आपस में कट गए, यानी कि इनका तो 0 हो गया। अगर इनको आप जोड़ोगे तो ना इसका आंसर कितना आएगा 3। ये 2 वैल्यू आप इस समीकरण में रखोगे। ये क्या है होमवर्क। अगला, ये थोड़ा सा काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, तो ये अब जो क्वेश्चन बचे अपने क्वेश्चन नंबर 3 ये करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, रत्ता क्या ना हो, बोर भी ना हो। जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये सब करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत से ऐसे लड़के हो, ऐसे लड़के हैं, ऐसे स्टूडेंट है या फिर लड़कियाँ है जो पढ़ना तो चाहती है लेकिन उससे राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर एवरीवेयर एवरी ग्रुप्स एंड टू ज्वाइन दिस चैनल, बिकॉज दिस ये सिंपल सी भाषा में कहूँ तो एक एजुकेशन चैनल है, प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो हर किसी को शिक्षा मिले ये सबका अधिकार है, और बेस्ट मिले ये भी सभी का अधिकार है। तो डिपेंडिंग ऑन योर कि आप कितनों के साथ इसे शेयर करते हो, ताकि उन तक आप तक भी ये पहुंच सके और उन तक भी ये पहुंच सके जिनको ये ज़रूर है। तो पहली बार विजिट कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और फाइनली आप इसी की तरह मुस्कुरा रहे होंगे या फिर मुझे गालियाँ दे रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।